जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, आज एक भक्त का मैसेज हमारे पास आया कि दीदी आपको पता चला कि बांके बिहारी मंदिर जिसे लड्डू गोपाल गायब हो गए। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, कैसे गायब हो गए। तो बोले कि बांके बिहारी मंदिर से जो लड्डू गोपाल जी गायब हुए हैं, उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ भक्तों का इतना दोष होता है कि वो लोग लेके जाते हैं। बाकी आजकल जो ट्रेंड में चला है कि लड्डू गोपाल को लेके गए और इधर उधर जाके रील बना रहे कर रहे हैं, और उन किस तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए, किस तरीके से उनको ले जाना चाहिए, किस तरीके से उनकी देख रेख करनी चाहिए, इस बारे में ज्ञान नहीं होता। बस लड्डू गोपाल जी को लेके चल दिए साथ में, और खोएंगे तो है ही है। तो वही बात आ जाती है ना कि अगर एक गलती करता है तो उसका सारा जितना भार होता है, जितनी एक गलती की वजह से सारे भक्तों को गलती भुगतनी पड़ती है, सब भक्तों को सुनना पड़ता है। कुछ भक्त इतनी ज़्यादा गलती कर लेते हैं कि उनके तो बस पूछिए ही मत है। जिस हिसाब से लड्डू गोपाल, मेरा ऐसा मानना है कि जो लड्डू गोपाल बांके बिहारी मंदिर जिसे गायब हुए हैं, वो किसी भक्त के पास ही पहुंच गए होंगे। तो किसी ने तो चुराया तो नहीं होगा कि किसी ने चुरा लिया है, या किसी, आप जिस तरीके से सोचिए, जैसे आप बांके बिहारी मंदिर में XYZ किसी भी मंदिर में आप जाते हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक है, आप बड़े बुजुर्ग और बच्चे खासकर नहीं जाना चाहिए भीड़ में। और जो तीज त्यौहार पड़ता है उसमें तो बिल्कुल नहीं। लड्डू गोपाल को अगर लेके जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि जैसे आपके खुद के बच्चे हैं, ठीक है, आपके जो खुद के बच्चे हैं, तो आप उतनी केयर करके लेके जाते हो ना, साथ में बिल्कुल पकड़े रहते हो, और कि कहीं खो ना जाए। तो लाला तो और भी छोटे हैं, उनको तो और भी केयर करना आपको चाहिए ना। तो क्यों आप इधर उधर रख देते हैं? कुछ लोग तो देखते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते ही किसी के भी हाथ पहुंचा देते हैं कि बस हमारा ऊपर तक के लड्डू गोपाल दिल्ली पे छू जाएं या बांके बिहारी जी से नजरें मिल जाएं। तो ज़रूरी नहीं कि आप आगे तक के पहुँचाओ, किसी के भी हाथ में दे दिए। तो जब आप इतनी भीड़ में किसी के हाथ दोगे तो क्या वो वापस आएंगे? आते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि नहीं आते हैं? क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। तो क्यों आप इस तरीके से करते हैं कि आप किसी के हाथ भी दे देंगे आगे तक के पहुंच जाएं? तो जाहिर सी बात है लाला तो गिरेंगे ही। और इतनी भीड़ में आप लाला को लेके चलते हैं तो सर पे, कभी कुछ लोगों को देखा सर पे लिए रहते, तो लाला के कहीं मुकुट गिर रहा है, तो कहीं बाल गिर रहा है, तो कहीं लाला लुढ़क रहे हैं डलिए से, तो कहीं बिल्कुल सर के बल गिर रहे हैं उसी डलिए में, कहीं सीधे पड़े हैं तो कपड़े उल्टे पड़े हैं। तो ऐसी सेवा तो नहीं होती ना लाला की। लाला की सेवा कहते हैं कि आप मंदिर में लेके जाइए, कहीं भी तीर्थ स्थान पे लेके जाइए, तो कुछ उनके खास नियम होते हैं जो उनको आपको करना ही चाहिए। आप जितने अपने बच्चे की सेवा करते हैं उससे लाख गुना ज़्यादा आपको लाला की सेवा करनी चाहिए। बच्चे नटखट होते हैं, वो तो अनजान होते हो तो चले जाते, लाला तो और भी नटखट है ना, वो तो और भी नटखट, वो तो इधर उधर चले ही जाएंगे। पकड़ के तो आप ही को रखना है ना, संभाल के तो आप ही को रखना है कि लाला किसी के हाथ ना लगने पाए, मेरा बच्चा कहीं चला ना जाए। तो ध्यान तो आप ही रखना। आप ही लोग एक बार ऐसी गलती करते हो तो बाकी सारे भक्त, उसमें जो लोग सारे नियम को फॉलो करते हैं, जो सब लोग बड़े अच्छे से सबको लाला को अपनी सेवा करते हैं, वो भी उसी गिनती में आ जाते हैं। अब खोए हुए लाला किसके पास गए हैं, कहाँ चले गए, नहीं आता पता है। लेकिन जिस भक्त को मिला होगा, तो ये हम तो कहेंगे जिस भक्त को मिला हो तो वो बांके बिहारी मंदिर में ही पहुंचाने की कृपा करें कि वो भी भक्त परेशान हो रहा होगा कि हमारे लाला चले गए हैं, खो गए हैं कहीं। लेकिन आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने लाला को लेके घर से बाहर निकलें कि हमारे लाला कहाँ है, कि हमारे हर पल साथ ही रहे लाला। भीड़ में बहुत ही केयर करनी पड़ती है उनको। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि जैसे कि लाला को तब आप लेके जाएं जब तक आपके घर में कोई देख रेख करने वाला ना हो। अगर आपके घर में कोई है कि जो लाला की देख रेख करता है, तो आप मानसिक रूप से बोलिए लाला को कि लाला आप हमारे साथ वृंदावन चलिए, या लाला आप हमारे साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ भी आप लेके जाना चाहे, लाला मानसिक रूप से बोलिए उनका चलने के लिए। तो लाला मानसिक रूप से चलते। अगर घर में कोई सेवा के लिए नहीं है तो आपको लाला को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सब लोग यही कहते हैं कि लाला को नहीं लेके जाना चाहिए, लाला को तमाशा बना के रख दिया, जहाँ मना है तो लेके चल दिया, जहाँ मना है तो उठा के रख दिया। सेवा नहीं हो पा रही, घर में नहीं कोई करने वाला है, तो आप लाला को जाइए, बस उनकी थोड़ा सा देख रेख रखिए कि लाला को कैसे रखना, क्यों रखना, कहाँ पे रखना है। और कुछ लोग तो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से, हम बार बार इस वीडियो से बार बार कह चुके हैं, आपको साक्षात हम वीडियो में दिखा भी चुके हैं कि देखिए चप्पल पहने होते हैं, वृंदावन आते हैं या कहीं भी तीर्थ स्थान आते हैं, चप्पल पहने हुए होते हैं और लाला को भी डोलची में लिए रहते हैं। क्या ये उचित है?
हमने ये पूरी वीडियो में डाला कि चप्पल पहने फिर भी लाला को लेके डलिए में लेके जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी हाथ से लाला को गोदी में लिए, उसी हाथ से कोल्ड ड्रिंक भी, गर्मी का कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, कहीं जूस भी पी रहे हैं, कहीं लस्सी भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं और लाला को एक हाथ में गोदी में लिए हैं। जहाँ पे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं वहाँ टेबल का कितनी साफ़ होती है, बस कपड़े से पोंछ दिए जाते तो पोंछने पे क्या साफ़ हो जाती है। उसी टेबल पे आपने उठा के लाला को किनारे बैठा दिया और उसी टेबल पे आपने सब अपना भोजन कर रहे हैं, सारी महक हो रही है, चाहे जैसा भी हो XYZ। हम कहते हैं नहीं लहसुन प्याज आप खा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो टेबल तो जब आप वहाँ पे भोजन कर रहे हैं तो टेबल तो जूठी हो गई ना। माना कि लड्डू गोपाल आपने अपने बच्चे के रूप में, अपने लाला के रूप में माना है, लेकिन लाला ईश्वर भी तो हैं, ये भी तो आप क्यों भूल जाते हैं इस चीज़ को। उनकी साफ़ सफाई के लिए आप लोग क्यों भूल जाते हैं। आप ही लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, बाकी सबको भुगतना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है कि लाला को आजकल ट्रेंड बना दिया लेके चलने का, फैशन बना के रख दिया, लाला को तमाशा बना के रख दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर आप लोग लाला को किसी भी धार्मिक स्थान पे लेके जा रहे हैं तो उनके साथ खिलवाड़ भी मत करिए। इतनी भीड़ में बिल्कुल हो सके तो बिल्कुल भी लाला को मत लेके जाइएगा, लेके जाइए तो किसी के हाथ बिल्कुल मत सौंपिएगा, अपने ही दोगे। ज़रूरी नहीं कि आप लाला को आगे तक की पहुँचाओगे तभी लाला की नज़रें मिलेंगी। जब सोचिए, जब क्लास में बच्चे सारे बैठे होते हैं तो टीचर की नज़र आगे वाले बच्चों पे कम, पीछे वाले बच्चों पे ज़्यादा पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप ही आगे खड़े होगे तो बिहारी जी की नज़र आप ही से पड़ेगी। बिहारी जी हमारा सबसे पीछे वाले बच्चों को देखते हैं कि पीछे वाले बच्चे शैतानी ज़्यादा करते हैं ना, तो पीछे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा नज़र पड़ती है। ठीक उसी तरीके से आप पीछे से एक दर्शन हो रहे तो ज़रूरी नहीं कि आप आगे रहोगे तभी दर्शन होंगे, आपको पीछे से उतनी ही कृपा मिलेगी। पीछे से लाला पे आप जो नज़रें मिलाओगे तो उतनी ही नज़र मिलेगी आपकी। ज़रूरी नहीं कि आप आगे लेके जाओगे तभी नज़र मिलेगी। तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, लाला को लाला की तरह मानिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाला को छोटे हैं, नटखट हैं, चले जाते हैं, ऐसे नहीं कहते। जैसे हमारे संवरिया सरकार भी बहुत नटखट हैं, अभी तक हम नहीं लेके जा पाए अपनी संवरिया सरकार को, एक ही बार लेके गए, दोबारा नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर हम इन्हें लेके जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके खान पान से लेके साफ़ सफाई से लेके। सबसे बड़ी बात मेरे पर ये लगता थी, लाला मेरे साफ़ सफाई कहीं इनको कोई दिक्कत ना हो, भीड़ में कहीं उनको कुछ लग ना जाए, धक्का ना लग जाए। अच्छा, इसी वीडियो माध्यम से आप लोग को एक चीज़ और बताएं, जब हम वृंदावन गए तो कुछ लोग के देखते हैं कि बच्चे भी खो जाते हैं, बच्चे भी रोने लगते हैं, माइक वाले फिर चिल्लाते हैं कि फलाना बच्चा खो गया, इस कलर का ड्रेस पहने हुए, इस कलर का शर्ट पहने हुए, अपनी मम्मी का नाम ये बता रहा, पापा का नाम ये बता रहा है। लेकिन मम्मी पापा का नाम तो एक नाम तो बहुत लोगों के होते हैं, तब बच्चे के नाम बहुत लोगों, तो अब बच्चे को कैसे पहचानोगे। तो ये भी ध्यान रखिए, जब आप अपने छोटे बच्चों को भी अगर लेके जाते हैं तो बच्चों के पॉकेट में अपने पता, अपना मोबाइल नंबर, ये बच्चों के पॉकेट में ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। ईश्वर ना करे आपका बच्चा कहीं दाएं बाएं होता है तो ये दिक्कत ना हो, पहचानने में उनको आसानी से हो जाए कि आप लल्ला जो आपका बच्चा है किस नाम से है, किस जगह का रहने वाला है, क्या उसका फ़ोन नंबर है, तो ये पता चल जाए। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई बात ख़राब लगी हो तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो मैंने जिस तरीके से सुना कि बांके बिहारी मंदिर जी से लाला गायब हो गए, तो मैं तो किसी का दोष नहीं दूंगी, मैं तो बस उसी का दोष दूंगी जो लेके गए थे। आप ही को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, आप ही को थोड़ा सा। लाला हमारे बहुत ही नटखट है, वैसे भी कहते हैं ना, तभी तो बांके बिहारी मंदिर में पर्दा बार बार पड़ता है, सेकंडों में हटता रहता है। क्यों? क्योंकि लाला की अगर नज़र मिलती है किसी पर तो लाला हमारे तो तुरंत चल देते हैं। और वही बात हो जाती है, लाला नटखट तो है ही है, संभाल के तो आप ही को रखना है अपने बच्चों को, है कि नहीं। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएँ तो बहुत ही केयर से लाला की सेवा करें, ठीक है। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी
श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। तो जैसे आप अपने बच्चों की, छोटे बच्चों की केयर करते हैं, उससे लाख गुना ज़्यादा आपको अपने लाला की केयर करनी पड़ेगी। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।